आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आप सभी का दिन मंगलमय रहा होगा और आप सभी स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। आज फतेहपुर के समाचारों में सबसे पहले गैंगस्टर बनाए गए हाजी रजा के ऊपर लगातार तीसरी कार्रवाई। आज जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 17/1/2025 के परिपालन में उप जिलाधिकारी सदर प्रदीप रमन, उप क्षेत्राधिकारी पुलिस सुशील दुबे और कोतवाली प्रभारी तारकेश्वर राय के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ हाजी रजा के अमरजई स्थित मकान नंबर 291/205 को सीज कर दिया गया। साथियों, बताते चले हाजी रजा की संपत्तियां इसके पूर्व भी 2 बार सीज की जा चुकी हैं प्रशासन में। दूसरी खबर में युवा विकास समिति के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र मिश्रा के आह्वान पर आज महात्मा गांधी पार्क फतेहपुर में तालाब बचाओ के संबंध में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। वहां पर एकत्रित हुए लोग शहर स्थित तालाबों पर हो रहे अवैध कब्जों का विरोध करते हुए आक्रोश व्यक्त करते रहे और सर्वसम्मत से निर्णय के बाद वहां से चलकर कचहरी में जिलाधिकारी फतेहपुर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें भूमाफियाओं द्वारा तालाब में किए जा रहे कब्जों का तत्काल बंद करवाने और अवैध कब्जे किए हुए तालाबों पर कार्यवाही करने के मांग की गई। साथियों, आज राष्ट्रीय फलक में दिल्ली प्रदेश के विधानसभा के आम चुनाव भी हो रहे हैं। दिल्ली में मतदान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुंभ में स्नान, ये संयोग है या उनका हमेशा की तरह किया जाने वाला प्रयोग, क्योंकि ये पूर्व की घटनाएं हैं। जब भी कहीं राष्ट्रीय स्तर के आखिरी चरण का मतदान होता है या किसी विधानसभा स्तर का जब मतदान होता है तो हमारे प्रधानमंत्री किसी धार्मिक स्थल पर पहुंच जाते हैं। वही उन्होंने आज भी किया और जब दिल्ली में मतदान हो रहा था तो नरेंद्र मोदी जी प्रयागराज कुंभ में स्नान कर रहे थे और सारे राष्ट्रीय टेलीविज़न उनको लाइव दिखा रहे थे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें सबको अपने अपने धर्मों का पालन करने, उसका प्रचार प्रसार करने और उसका संवर्धन करने का सबको अधिकार प्राप्त, कोई बुराई नहीं। लेकिन जिस तरह से ऐन चुनाव के टाइम में इसका प्रयोग किया जाता है वो इस देश के संवैधानिक मुखिया के लिए न तो उचित प्रतीत होता है और न ही लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण कहा जा सकता है। साथियों, तमाम तरह की चर्चाएं, इस क्रिया पर प्रतिक्रियाएं भी हो रही हैं। कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं और कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। सबको अपनी बात कहने का हक है और सभी कर रहे हैं। निसंदेह प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिल्ली में अब तक 30% से अधिक का मतदान, जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, 30% से अधिक का मतदान हो चुका था और भारी कतारें मतदान केंद्रों पर लगी हुई थी। सवाल इस बात का है कि केजरीवाल चौथी बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं या 26 साल बाद भाजपा पुनः वहां अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। कांग्रेस जिस तरीके से अंतिम क्षणों में
दिल्ली चुनाव में लगी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी ने जिस तरीके से प्रचार किया, क्या उसका असर भी आम आदमी के विपरीत होगा या भाजपा के विपरीत होगा, ये तो आने वाली 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि जहां एक और 11 साल की केजरीवाल सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो वहीं 11 साल से केंद्र में मोदी सरकार की भी एंटी इनकम्बेंसी का असर दिल्ली में देखा जा सकता है। और संभवतः इसी कारण भाजपा ने अपने चुनावी प्रबंधन के तहत केंद्रीय बजट में आयकर की सीमा 12 लाख तक बढ़ाई है, क्योंकि दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में जहां केंद्रीय कर्मचारियों की भरमार है, वहां पर इसका एक व्यापक असर देखा जा सकता है। और यही कारण है कि दिल्ली चुनाव में पहली बार चाहे केजरीवाल हो या मोदी जी हो, दोनों ने मीडियम क्लास को एक वोट बैंक मान करके उसके लिए कुछ करने का प्रयास किया है, कुछ कहने का प्रयास किया है। ये एक शुभ लक्षण है इस देश के मीडियम क्लास और लोअर मिडिल क्लास वालों के लिए। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। यदि आपको ये वीडियो पसंद हो तो कृपया लाइक करें और फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको निष्पक्ष और सलीके की खबरें लगातार देखने को मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।